अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में। उदारवादी दृष्टिकोण के हिसाब से राजनीति हितों में सामंजस्य लाने वाली प्रक्रिया है और टकराव को रोकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन मार्क्स के अनुसार राजनीति हितों में टकराव को नहीं रोकती, बल्कि ना ही राजनीति वर्ग संघर्ष को रोकती है, बल्कि वर्ग संघर्ष की वजह से ही राजनीति पैदा हुई है। मार्क्स ने राजनीति को आर्थिक और भौतिक संदर्भ में स्पष्ट किया है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक और भौतिक संदर्भों पर जिनका स्वामित्व होता है, राजनीति उन्हीं के हिसाब से काम करती है। मार्क्स ने हमें सबसे पहले बताया है कि राजनीति का उदय कैसे हुआ, फिर राजनीति का विकास कैसे हुआ और आखिर में राजनीति का अंत हो जाएगा। मार्क्स प्राचीन काल से, प्राचीन अवस्था से बताना शुरू करता है और आधुनिक अवस्था के बारे में बताता है। मार्क्स बताता है कि प्राचीन अवस्था में, आदि मानव वाली अवस्था में, पहले लोगों की जनसंख्या कम थी और आवश्यकताएं भी सीमित थी और संसाधन असीमित थे। जो कुछ था वो सबका था। इस युग में ना तो वर्ग संघर्ष था, ना ही कोई राजनीति थी। धीरे धीरे करके लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है और संसाधन कम होने लगते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष शुरू होता है। संसाधनों पर शक्तिशाली लोग कब्जा कर लेते हैं और शक्तिशाली लोग संसाधनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से शक्तिशाली लोग जब संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, संसाधनों पर कब्जा करने के बाद वो गरीब और कमजोर वर्ग से लाभ उठाते हैं। तो समाज में दो तरीके के वर्ग पैदा हो जाते हैं, एक साधन संपन्न वर्ग जिसके पास सभी साधन होते हैं, दूसरा साधन विहीन वर्ग जिसके पास साधन नहीं होता। मार्क्स के अनुसार दोनों वर्गों में आगे चल के संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों वर्ग एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। अमीर गरीब से नफरत करता है, गरीब अमीर से नफरत करता है। तो इससे समाज के अंदर एक वर्ग संघर्ष होता है, क्योंकि पूंजीपति अपने लाभ के लिए गरीबों का शोषण करता है और गरीब इंसान बहुत मेहनत करता है, उसके पास फिर भी कुछ नहीं फिर भी उसके पास कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वर्ग संघर्ष होगा और इस वर्ग संघर्ष में जीत उसकी होगी जिसकी संख्या ज्यादा होगी। यानी गरीबों की संख्या ज्यादा होगी, गरीब जीत जाएंगे और अमीर हार जाएंगे। अब सभी गरीब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे, साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होगा। सभी लोगों की जरूरतों को वही राजनीतिक दल पूरा करेगा। लोगों को आवश्यकताओं के अनुसार वेतन दिया जाएगा, योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। इस तरीके से लोगों को धीरे धीरे करके साम्यवाद का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोगों को बहुत कम अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। जब लोगों को धीरे धीरे करके इस चीज की आदत हो जाएगी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी और ये एक आदर्श अवस्था होगी। लेकिन मार्क्स का ये कहना गलत है कि राजनीति खत्म हो जाएगी। आज के इस दौर में राजनीति की भूमिका बहुत बढ़ चुकी है। राजनीति अब आसानी से खत्म नहीं हो सकती और राजनीति सिर्फ वर्ग संघर्ष को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि राजनीति कल्याण को भी बढ़ावा देती है। राजनीति वर्ग संघर्ष को भी रोकती है। तो मार्क्स के विचारों की आलोचना की जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।